व्हाट्सअप गाइस, एक और थग लाइव वीडियो लाए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं रुबिका लियाकत डिस्ट्रॉयड अभय दुबे, और इसमें सुधांशु त्रिवेदी सर भी होने वाले हैं। तो रुबिका लियाकत की थग लाइव होने वाली है। मेरे को बहुत ही दबंग है वो एंकर लगती हैं और जो पर्सनैलिटी इनकी बहुत अमेजिंग है। तो देखते हैं, और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। साम्राज्यवादी भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उससे पहले कहां उनके हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन था? ईडी कब थी उनके हाथ में, सीबीआई कब थी? वो तो सब आपके हाथ में थी। फिर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए 2014 में? ये रुबिका जी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। सिर्फ गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई, अमेठी में राहुल गांधी हार गए। मान्यवर ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा ये है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की। तो आज के इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि अभय दुबे कह रहे थे कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर चुनाव जीतती है, अपने दम पर नहीं। जनता का पहला पसंद कांग्रेस है। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी और रुबिका लियाकत ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है, और ये अपनी पार्टी को सबसे ईमानदार पार्टी बता रहा था और बीजेपी को सबसे बेईमान। इस बात पर यह और भी सुना है। तो अब भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। जवाब नहीं, एक सेकंड में दोहरा रही हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जब एक बार हाथ में आ जाते हैं तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है। मुझे दो इंस्टीट्यूशन और मैं बताता हूँ जीत किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उससे पहले कहां उनके हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन था? ईडी कब थी उनके हाथ में, सीबीआई कब थी? वो तो सब आपके हाथ में थी। फिर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए 2014 में? इसका जवाब दीजिए ना मुझे। मेरे सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया। अगर हमारा व्यवहार नाजीवादियों की तरह होता तो क्या ये सत्ता में आ पाते? हम तो प्रजातंत्रवादी थे, इसीलिए तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। आप ही ने खुद ने जवाब दिया। मुझे बात करने दीजिए, मैं फिर तो ये मानते हैं ना आप कि देखिए लोकतंत्र ने फैसला किया था कि आपको सत्ता से बाहर फेंकना है, लेकिन दूसरी बार जब ये लोकतंत्र फैसला करता है तो ये नाजीवादी लोकतंत्र हो जाता है। देखिए रुबिका जी, आप जाइए ना वेस्ट बंगाल के चुनाव से क्या प्रारंभ किया था इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी ये तो शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचारी, ये किताब भी निकाली, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धो दिए। आज सारे पाप धो देते हैं। तो प्रतिपक्षियों के खिलाफ आप मनगढ़ंत तरीके से नाम गिनाए हैं। ईडी इन पर क्यों नहीं मेहरबान? देखिए, अभी जो इन्होंने लंबा वक्तव्य दिया, मैं इनका बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं। वास्तविकता ये रुबिका जी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई, अमेठी में राहुल गांधी हार गए। ये 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव हारा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हारी हो उत्तर में, या दक्षिण में तेलंगाना के सीएम की बेटी चुनाव हारी हो, या देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे हो। पूरी तरह देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग हारे हो, या लालू प्रसाद यादव जी के, या जयंत चौधरी जी, या हुड्डा जी। मान्यवर ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा ये है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की। यह समस्या है। अब रही बात इनको इंस्टीट्यूशंस की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं रुबिका जी देश के सामने बताना चाहता हूं, वाकई जब तक इंस्टीट्यूशन इनके पास थे, निर्बाध सत्ता 40 साल चली। जो जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होते चले गए, आप उठा के देख लीजिए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे, बूथ कैप्चरिंग होते रही, कांग्रेस की सत्ता। जैसे ईवीएम आई, कांग्रेस की सत्ता खड़खड़ाने लगी। जब तक इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन से पहले केवल मिट्टी के माधव बनकर बैठा रहता था, कांग्रेस की सत्ता। 91 के ही चुनाव में हम 120 सीटें प्राप्त करके आए। जब सीसीटीवी लग गए हर पोलिंग बूथ पे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सीसीटीवी भी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। हमारी सत्ता आने लगी। जब एक ही मीडिया था, जो सरकार चाहती थी वही बोलता था, तो इनकी सत्ता थी। जैसे ही मीडिया ओपन हो गया, हमारी सत्ता होने लगी। कभी टीवी डिबेटें होती थी क्या? 25 साल पहले डिबेट होनी शुरू हुई, वहां से हमारी सत्ता आने लगी। जो इंस्टीट्यूशन, अब सोचिए, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी शायद अपने अनुभूत प्रयोग बोल रहे थे, और ये उनकी पीड़ा थी कि अब न राजतंत्र का लोकतंत्र पर प्रभाव रह गया और न इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में रह गए। और अब तो स्थिति हो गई हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो गया। अब सच से मुंह छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। इस कारण से उनके लिए यह समस्या उत्पन्न हो।
बिल्कुल सही बात। जो पॉइंट रखा है ना सुधांशु सर ने कि वो बहुत गजब था कि पहले क्या होता था कि एक ही मीडिया थी, सिर्फ एक ही न्यूज चैनल होता था। आज के टाइम में मीडिया इतनी है, सोशल मीडिया इतना है कि आपको पता रहता है कि किस पार्टी का नेता क्या बोल रहा है, किस पार्टी का क्या रवैया है किसके साथ। और लोग हमेशा ना अब जागरूक और हो रहे हैं। पहले क्या आता था ऐड, जागो ग्राहक जागो, अब आ चुका है जागो देश जागो। मैं कहता हूँ पहले सिर्फ ऐड चलते थे कि दवाई लेने जा रहे हो तो एक्सपायरी डेट देख लेना, उसके बाद लेना, ये आपको देखना चाहिए। अब क्या हो गया, सोशल मीडिया पे लोग खुद ही इतनी वीडियो देख के समझदार हो गए कि कौन नेता क्या भाषण दे रहा है और किस में आपका विश्वास ज्यादा बनता है। उसी तरीके से फिर आप लोग जाके, और जैसे अगर आप लोकल एरिया में भी देखते हो तो आपको जिस बंदे का काम सही लगता है आप उसी को वोट देते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ना मीडिया बहुत पावरफुल है और सोशल मीडिया उससे भी ज्यादा पावरफुल है। लोग अगर कोई गड़बड़ करता है, लोग 2 मिनट में वीडियो पोस्ट मार के वायरल हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि भैया सतर्क रहना पड़ेगा वरना पोल खुलते टाइम नहीं लगता। और आज देख लो, आज के टाइम में स्कैम वगैरह हो रहे हो इतने बड़े। प्लस वो बोला ना कि जब सीसीटीवी आने लगा, बूथों पे लगने लगे तो और थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी सरकार आने लगी। और जब बिल्कुल सीसीटीवी, पैरामिलिट्री फोर्स, ईवीएम भी आ गया कि कहीं ना कहीं पता कहने का क्या मतलब था कि पहले की दमखम के जोर पर उस तरीके से बूथ कब्जा कर लेना, मेरे हिसाब से उस तरीके से है। जैसे हर जगह जो सीसीटीवी लगे है ना ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। आपको ये पॉइंट भी जरूर बताना, मुझे लगता है कि अब जो राजनीति हो रही है ना और जो लोग अब डेमोक्रेसी में वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं अब लोग और जागरूक हो रहे हैं। अब सिर्फ ये नहीं है कि लीडर ऐसे देख के कि टमाटर सस्ते कर दिए, चावल सस्ते कर दिए, लोगों को देश की भी फिक्र है। और आज की युवा पीढ़ी ये चाहती है कि हमारे लीडर स्ट्रांग हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। मैं तो बस किसी और डिबेट में बात करूंगा, अगर वो कहते रहे ना हमारी राजनीति में 70 का तेल था आज 100 हो गया है, तो तुम्हारी ही राजनीति में 70 की जगह 30 का भी था, 30 से 70 हुआ, वो भी तो बोल लो। वो नहीं बोलेंगे, बस इतना ही जिक्र कह देते हैं। दूध हो गया 35 रुपए लीटर से 60 रुपए लीटर पहुंच गया, 60-65, तो तुम्हारी राजनीति में 18 रुपए लीटर से उतना पहुंच गया। एग्जाम्पल एक देता हूँ, पेप्सी की बोतल 18 रुपए की आती थी, आज 40 की पहुंच गई है। स्कूल में जब मैं था उससे पहले 9-10 रुपए की, 11 रुपए की आती थी। तो ये महंगाई का है, इन्फ्लेशन हर कंट्री में यही होता है। तो इसके ऊपर राजनीति करेंगे तो फिर कोई सेंस वाली बात लगती है सच में। नो डाउट महंगाई की मार पड़ती है सब पे, लेकिन अगर किसी की तनख्वाह बता रही हूँ 10 साल पहले 10,000 रुपए थी, आज भी 10,000 उसी पोस्ट की एक सिपाही की तनख्वाह पहले जो ज्वाइन करता था 2,500 3,000 होती थी, आज उसी पोस्ट की तनख्वाह स्टार्टिंग में 30 से 35,000 रुपए। तब हम नहीं बोलते हैं कि सरकार ने यार फौज में जाते तो 35,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, वो दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये वाली राजनीति की जगह हम थोड़ा सा नहीं, ये चीज है जो गरीब लोग हैं, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये आज ही महंगाई। वो तो चाहे 100 रुपए किलो आटा हो, चाहे 500 रुपए किलो आटा हो, वो चाहे 50 रुपए किलो आटा हो, उनको तो भैया वो महंगी लगेगी। और जो बेरोजगार है उनके लिए तो और भी लगेगी। लेकिन उसके लिए भी सरकार करती है ग्राउंड लेवल पे काम। तो हमें थोड़ी समझदारी वाली राजनीति करनी चाहिए। और देश है, देश को समझदारों को चलाना चाहिए मुझे लगता है, और ना कि ये आलू टमाटर प्याज की राजनीति करेंगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना बोले। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।